नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सर्वोच्च न्यायालय और सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर संगठित भूमाफिया ने 100 करोड़ रुपए की भूमि का फर्जीवाड़ा कर दिया। एसटीएफ ने इस मामले में एक कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने पीजीएफ लिमिटेड की 30 संपत्तियों को अपनी बताकर लोगों को रजिस्ट्रियां की और मामले में एसटीएफ की जांच के बाद डालनवाला में कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं एसएसपी एसटीएफ के मुताबिक दून में एक संगठित भूमाफिया के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। पता चला कि भाऊवाला, धोरना खास, तरला, आमवाला, बड़ोवाला और मसूरी में मौजूद संपत्तियों को एक कंपनी एसपी के वर्ल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड बेच रही है। इसके लिए कंपनी की डायरेक्टर पूजा मलिक और संजीव मलिक ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और सेबी के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर कागजात बनाए गए और इन दस्तावेजों के माध्यम से यह दिखाया गया कि सेबी ने संपत्ति का मालिकाना हक इस कंपनी को दिया है। जांच में मालूम हुआ कि ये लोग पहले भी जमीन संबंधी धोखाधड़ी में जेल जा चुके हैं। ये विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों से सांठ काट कर दस्तावेज तैयार कराते हैं और इस मामले में देहरादून और आसपास के कुल 8 लोग एसटीएफ के सामने आए। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 7 महीने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 630 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1425 तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अब तक प्रदेश में 3,47,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 16,214 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 12 जिलों में 630 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 268 संक्रमित मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में 8, चमोली में 5, टिहरी, पिथौरागढ़ में 4-4, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला है। देहरादून में कोरोना वायरस का कहर बढ़ते मामलों पर सचिवालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारी पॉजिटिव आए हैं और पॉजिटिव आने के बाद अब सचिवालय प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है और उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारी जब पॉजिटिव आए हैं तो उसको लेकर के मामला गंभीरता के साथ लिया गया और पॉजिटिव आने के बाद एक्शन में सचिवालय प्रशासन नजर आया है। अब बाहरी लोगों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। तो देहरादून में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सचिवालय में प्रवेश पर रोक लग चुकी है। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारी पॉजिटिव आ चुके हैं और अब सचिवालय में भी जब कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं तो ऐसे में अब जो बाहरी लोग हैं उनको सचिवालय में एंट्री न देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस दी है और कोविड की 2 डोज लगा चुके 60 वर्ष से ज्यादा आयु के वृद्धों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसे देखते हुए सरकार ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने जिलों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि आगामी चुनाव के मद्देनजर कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है, जिसके मद्देनजर प्रदेश भर की 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी सरकार का मेगा इवेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे
और इसी क्रम में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों और कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विधानसभा क्षेत्रों में संबोधित कर रहे हैं। तो सरकार का सभी विधानसभाओं में ये मेगा इवेंट और इसके जरिए अलग अलग प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े और साथ ही साथ लोगों को संबोधित भी किया। आप जाहिर तौर पर अगला जो विजन है, क्या इस पर सरकार किस तरीके से काम करना चाहती है, उत्तराखंड को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाए, इसके लिए बाकायदा एक मेगा इवेंट किया गया। जो सरकार के 5 साल हैं, 5 सालों के दौरान क्या बड़े प्रोजेक्ट रहे, क्या बड़े काम किए गए, और बार बार जब नेक इरादे के साथ हुआ विकास, ये बार बार जब कहा जाता है, तो उसके लिए कितने कदम आगे बढ़ी है सरकार, ये सभी बातें जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, उनका जिक्र यहां पर जरूर सीधे सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जनसभा में मंच पर चाकू लेकर एक शख्स अचानक से चढ़ गया, जिससे सभा स्थल पर हड़कंप मच गया। पूर्व सीएम की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी तरह चाकूबाज युवक को पकड़कर मंच से बाहर धकेल दिया था। फिलहाल युवक को हिरासत में लिया है, जिसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। आखिर वो शख्स कौन है और क्यों उसके द्वारा ऐसा किया गया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो जाती है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में ये बड़ी चूक है। एक शख्स हाथों में चाकू लेकर के मंच पर आ जाता है। हालांकि वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो उस युवक को उस दौरान काबू कर लेते हैं और जैसे ही वो युवक मंच पर आता है, हाथों में चाकू लेकर पहुंचता है, मंच पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेकिन तुरंत ही इसके बारे में जानकारी पुलिस को भी दी जाती है। कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक कौन है और आखिर चाकू लेकर मंच पर क्या कर रहा था, क्यों आखिर वो चाकू लेकर के मंच पर पहुंचा था। ये अभी सभी चीजें पर्दे के पीछे हैं। देहरादून में आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पियूषाली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। पियूषाली ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने आपको स्थिर सरकार के लिए वोट दिया था और आपने 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा क्या किया। बार बार मुख्यमंत्री बदलना यह जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान है। आपको बताएं कि कल राजनाथ सिंह ने जनसभा में कहा था कि हम 3 मुख्यमंत्री हमने बदले या 10, किसी को क्या लेना देना है। तो आपने मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के जो मैंडेट दिया था जनता ने आपको, उसको आपने बदलने की कोशिश की है। नवीन पियूषाली की तरफ से सीधे सीधे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पलटवार किया गया। दरअसल इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि चाहे 3 मुख्यमंत्री बदलें या कोई और मुख्यमंत्री बदलें, इससे किसी को क्या लेना देना। लेकिन इसी पर अब पलटवार करते हुए नवीन पियूषाली की तरफ से इस पर कहा गया है कि जनता ने चुनकर के जब भेजा था, जब मैंडेट दिया, और ऐसे में आपने जनता के जनादेश का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उत्तराखंड की भाजपा सरकार की असफलता को सफलता में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में वो ये भूल रहे हैं कि 2017 में आपने इस प्रदेश की जनता को एक स्थिर सरकार देने का वादा किया था और उसके बाद आपने लगातार 3 सरकारें यहां पर बदली और अब आप कह रहे हैं कि हम 1 सरकार बदलें, 2 बदलें, 3 बदलें या 10 बदलें, इससे आपको क्या लेना। नेताजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के प्रचंड जनादेश का अपमान है। आप उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है कि आप एक बार अपना अध्यक्ष बदलें या 10 बार बदलें, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राज्य सरकार अस्थिर होने से हमारे विकास का पहिया पटरी से उतर चुका है। तो आपने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा क्या किया, ये ऐसे कई सवाल जो कि नवीन पियूषाली की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाए जाते रहे। और नवीन पियूषाली को आपने सुना, अपने बयान के जरिए नवीन पियूषाली ने यहां
सवाल उठाया कि जनता का जो मैंडेट था उसका अपमान किया गया है। लेकिन अब जो है आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां बदलने जा रही हैं और दिल्ली में जो विकास के रास्ते हैं वो उत्तराखंड के अंदर मजबूत किए जाएंगे। 2017 में अपने घोषणा पत्र के पहले बिंदु में रोजगार को प्रमुखता देती है और यह कहती है कि 6 महीने के भीतर हम सारे रिक्त पद भरेंगे। और आज 5 साल बीतने के बाद भी सरकार एक पद नहीं भर पाई और बल्कि 50,000 से वो संख्या 57,000 हो चुकी है। और अभी चुनावी समय को देखते हुए धामी सरकार 22,000 नौकरियों का शिगोफा छोड़ते हैं, तो उस हकीकत को जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। आपकी विजय संकल्प यात्रा भी अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि विजय 2017 में हो गई थी और अब आपकी विदाई यात्रा होनी चाहिए। उत्तराखंड की जनता केवल चुनाव का इंतजार कर रही है और युवा जो दर्द से बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, वो युवा आपसे बदला लेने के लिए तैयार है। केवल और केवल चुनाव का इंतजार हो रहा है। और जहां तक बात रोजगार की है, तो रोजगार अब इस प्रदेश के युवाओं को आम आदमी पार्टी के सिवा कोई नहीं दे पाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपने गारंटी में हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और जब तक प्रत्येक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा हम 5,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस संकल्प के साथ, इस गारंटी के साथ जो हमने युवाओं को गारंटी दी है वो उत्तराखंड की जनता को पसंद आ रही है। और जनता अब 9 वर्ष में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए, नव परिवर्तन के लिए तैयार है और इस बार एक योग्य सरकार पर मुहर लगाएगी। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो 20-21 साल में ये दंश झेला है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का, इसलिए इस 9 वर्ष में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन करके रहेगी और आम आदमी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में भेजेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी का सवाल पूछा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बागेश्वर जिला प्रशासन के दरबार में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वदलीय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन बागेश्वर के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। राज्य आंदोलनकारियों का यह कहना है कि 2009 में जिस शासनादेश के आधार पर हमें राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया था, उन शासनादेशों के आधार पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी जैसे जिलों में राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार में हेट स्पीच के मामले की जांच के लिए बनाई गई पुलिस एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने एसपी देहात देहरादून के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एसआईटी बनाई है, जिसमें एएसपी हरिद्वार, 1 इंस्पेक्टर समेत 2 सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल हैं। हरिद्वार नगर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मुकदमों पर एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आपको बताएं कि 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार के भूपतवाला स्थित एक आश्रम में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था। वहीं प्रदेश में आगामी 2022 के चुनावों को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां अब लगातार चुनावी मैदान में उतरना शुरू कर चुकी हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पलायन की नीति के मुद्दे को लेकर प्रदेश के जनता के बीच आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 70 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। कोटद्वार को भले ही उत्तराखंड बनने के बाद कोई विकास की बड़ी सौगात न मिल पाई हो, लेकिन कोटद्वार को स्थानीय विकास के मुद्दे राजनीति को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोटद्वार में विकास के मुद्दों में शुमार मेडिकल कॉलेज भी है, जो राजनेताओं के लिए गद्दी पाने का जरिया बन चुका है, लेकिन इसका धरातल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिख रहा है। वहीं आज क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री आरक सिंह रावत ने आज भाबर क्षेत्र के काल घाटी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन के दौरान स्थानीय जनता
वो स्वयं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाए रखी, जो वीडियो में बखूबी दिखाई नजर आ रही है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के जवान अनिल चौहान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और जवान के शहीद होने की सूचना जब दोपहर में उनके पिता को मिली तो घर में कोहरा मच गया। वहीं जवान के पिता सेना से रिटायर हो चुके हैं और उनके भाई भी सेना में हैं। मौके पर ब्लॉक प्रधान अर्जुन सिंह रावत ने कहा कि इस दुखद खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों के जरिए देख रहे थे, जहां पर रामलला के दर्शन करते हुए वो नजर आ रहे थे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।